सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे 12वां पाठः वर्षा वर्णनम, यानी कि इसमें वर्षा का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण से यह लिया गया है और यह पद्य है ना। इसके हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं 10th क्लास और विषय है संस्कृत। पुस्तक का नाम है दूर्वा। एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पद में जो है ना उत्तर लिखना है आपको। समुदीर्ण वेगाः के प्रवान्ति वाताः। इस प्रकार से मैं आपको फटाफट जो है ना इन प्रश्नों के उत्तर ही बोलूँगा और आप जल्दी जल्दी जो है ना लिख लेंगे। वर्षा काले सिखनः के कुर्वन्ति। वर्षा काल में जो है मोर क्या करते हैं, तो नृत्यन्ति। वर्षा काले के वहन्ति। वर्षा काल में कौन सुशोभित होते हैं, तो वर्षा काले वनान्ताः वहन्ति। का कह मृदंग नादम करोति। मृदंग की आवाज कौन करता है, मेघ, है ना। घनोपगूढ़म किम, है ना, घने अंधकार से आच्छादित क्या है, क्या छाया हुआ है, कौन छाया हुआ है, तो गगनम यानी आकाश। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य उत्तरम लिखत। इसमें है वारिधरा कुत्र विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। बादल कहाँ विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं, तो यह है वारिधराः महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, यानी बादल ऊंची पर्वत की चोटियों पर विश्राम करके फिर से आ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्षा काले मृगेंद्रा कीदृशाः भान्ति। वर्षा काल में के समय सिंह अत्यंत वर्षा काल के समय सिंह कैसे होते हैं, है ना। तो उत्तर है वर्षा काले मृगेंद्राः विक्रांततराः भवन्ति, यानी कि वर्षा काल के समय सिंह अत्यंत पराक्रमशाली होते हैं। ठीक है। अब तीसरा ग, है ना। वर्षा काले धरणी कैः वितृप्ता भवति, है ना। तो वर्षा के समय धरती किसके द्वारा तृप्त होती है, उत्तर है वर्षा काले धरणी नवैर्जलौघै वितृप्ता भवति, यानी वर्षा काल में धरती जो है नए जल के बहने से तृप्त होती है। ठीक है। वर्षा काले के प्रशांताः, अगला क्या है, चौथा है वर्षा काले के प्रशांताः भवन्ति। वर्षा काल के समय कौन शांत हो जाता है ना। वर्षा काल के समय कौन शांत हो जाता है, तो वर्षा काले प्रसराः निदाघ दोषाः प्रशांताः भवन्ति, यानी कि वर्षा काल के समय फैले हुए गर्मी के दोष, किसके दोष, गर्मी के दोष शांत हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है सुरेंद्रः कई प्रक्रीडितः। सुरेंद्रः कई प्रक्रीडितः, तो जो है ना इंद्र, सुरेंद्र किसे कहते हैं, इंद्र को। इंद्र किन से खिलते हैं, है ना। तो उत्तर है सुरेंद्रः वारिधरै प्रक्रीडितः, इंद्र मेघों से खिलते हैं। ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक जो है 3 आता ही नहीं है प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 4 में है प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो जो है इसमें इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भर दिया है, फिल कर दिया है। तो प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान, जो दूर जाने वाले लोग हैं वह जो है ना अपने देश को वापस आ जाते हैं। वनेषु विक्रांत तराः मृगेंद्र, वन में जो है ना मृगेंद्र है प्रसन्न होते हैं। नवैर जलौघैः धरणी वितृप्ता, नए जल से धरणी वितृप्त हो जाती है। प्रक्रीडितो वारिधरै सुरेंद्र, और जो है ना सुरेंद्र जो है वारिधरै जो है ना इसको कहते हैं, इंद्र जो है प्रकृति के साथ जो है ना क्या करते हैं, मेघों से खेलते हैं। ठीक है। फिर आखिरी है वनेषु संगीतमेव प्रवृत्तम, यानी वन में जब मेघ गरजते हैं, पानी गिरता है, हवा चलती है, पत्तों पर बूंदें गिरती हैं, पत्ते हिलते हैं, उनमें से आवाज आती है, सूखे पत्तों पर गिरते हैं,
धरती पर गिरते हैं, इस प्रकार से पृथ्वी पर जो गिरते हैं, बूंदें गिरती हैं, तो उन और वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु अपनी अपनी जो है ना घोंसलों में चले जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ से वह आवाज़ करते हैं, तो वह संगीत में प्रवृत्तम, संगीत की तरह सुशोभित होता है। ठीक है, अगला यह मैंने जो है ना इस प्रकार से इसके जोड़ी बनाई हुई है। प्रश्न क्रमांक अगला है यथा योग्य योजित, प्रश्न क्रमांक 5 है और इसमें जोड़ियाँ बनाई हुई हैं। नदी क्या होती हैं? देखो, नद्यः वहंती, नदी बहती हैं। दूसरा है घनाः वर्षन्ति, घने जो है ना घन यानी बादल बरसते हैं। मत्त गजाः नदन्ति, जो है ना जो मदमस्त हाथी होते हैं, हाथियों के राजा और मदमस्त हाथी, वह क्या करते हैं? चिंघाड़ते हैं, आवाज़ करते हैं। वनांताः भांति, वन जो है बहुत ही अच्छा लगता है, वहाँ पर रहने वाले बहुत सभी बड़े खुश होते हैं। और शिखिनः नृत्यन्ति, यानी मयूर मोर जो है वो सभी क्या करते हैं? नाचते हैं। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। अगला पेज है प्रश्न क्रमांक 6 है। इसमें है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। प्रवासिना नरा स्वदेशान यान्ति। जो अब देखिए इनके प्रश्नों के उत्तर आपको पकड़ना है, फटाफट लाइन को समझना है पाठ के आधार पर। क्या दूर रहने वाले जो अपने घर से बाहर चले जाते हैं, क्या वो लोग वापस आते हैं वर्षा के समय पे? आम, हाँ आते हैं, यह वाक्य पाठ के आधार पर सही है। विपुलाः वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है और जो है ना उसमें वर्ष प्रवेगाः पतन्ति, बहुत तेज बारिश होती है, तो हाँ होती है। पर प्लवंगमाः मृदंग नादम कुर्वन्ति, जो मेढक है वो क्या नाचते हैं? नहीं, ये गलत है। मृदंग नाद मेघ करते हैं, यानी कि बादल गरजते हैं, ना कि जो है मेढक। नरेंद्राः निभृताः, नरेंद्र किसे कहते हैं? राजाओं को। वह प्रसन्न होते हैं और लौट के आते हैं। धरणी अतृप्ता, क्या पानी बरसने से धरणी तृप्त नहीं होती? तो ये वाक्य गलत है। पानी बरसने से धरणी तृप्त हो जाती है, यानी पृथ्वी तृप्त हो जाती है। अधोलिखिता नाम मूल शब्द, अगला क्वेश्चन है 7वां, प्रश्न क्रमांक 7। अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। इसमें आपको क्या करना है? आपको पेपर में कैसे आएगा? सिखिनः लिखा होगा, कहो इसका आपसे पूछा जाए इसका मूल शब्द क्या है, तो आपको लिखना है सिखिन। अगर इसमें विभक्ति पूछी जाए तो प्रथमा, और अगर इसमें वचन पूछा जाए तो बहुवचनम। प्लवंगमाः, इसमें मूल शब्द क्या है? प्लवंगम, और विभक्ति इसमें प्रथमा है और इसमें भी बहुवचन है। नद्यः, अगर लिखा हुआ आ गया तो इसका मूल शब्द पूछेंगे तो नदी लिखना है, विभक्ति पूछेंगे तो आपको प्रथमा लिखनी है और वचन भी बहुवचनी है। जलम, अब ये देखिए इसमें जलम आ गया, इसका मूल शब्द है जल और इसमें द्वितीय विभक्ति भी है और प्रथमा भी है ना, दोनों है, तो और इसमें वचन एक वचन है। प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित क्रियापदानाम धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। अब इसमें आपको क्या करना है? जो आपने धातु रूप याद किए हैं उनके आधार पर आपको इसमें विभक्ति वचन लकार पुरुष लिखना है। और यहाँ पर धातुएं मैंने लिख दी हैं, बाकी ऊपर जो मैंने डैश लगाए हैं, जो ऊपर जैसे लट लकार लिखा हुआ है, तो ये जो लट लकार लिखा हुआ है इसके नीचे मैंने ये डैश जो लगाए हैं, इनका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है इन सब में वही का वही है ना। तो यान्ति, इसमें कौन सी धातु है? या धातु है। प्रवहंती में प्र उपसर्ग है, प्लस वह धातु है ना, प्लस भी लगाना है, वह लिखना है। इस प्रकार से प्रवहंती में है ना, और प्रवांति में प्र उपसर्ग है, वह धातु है, और ध्यायंती में ध्ययी धातु है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यान्ति, आप अच्छी तरह जानते हैं पठती पठता पठंती, तो इसी प्रकार याति यातः यान्ति या यति यातः यान्ति, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लट लकार हो गया, इसमें प्रथम पुरुष हो गया, इसका बहुवचन हो गया यान्ति। प्रवहंती, वही तीता अंति, सब में अंति लगा हुआ है, इसलिए इसमें सब में बहुवचन, प्रथम पुरुष, लट लकार और धातुओं के नाम मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न क्रमांक 9। अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। इन पदों को आपको संधि विच्छेद करके संधियों के नाम लिखना है, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले मृगेंद्रा, इसमें उदाहरण दिया है, जैसे आपको करना कैसे है, मृग प्लस इंद्रा बराबर इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो इसमें कैसे होगी? गा प्लस के आगे गा में आ है, पीछे ई है, आ और ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा, तो गा के ऊपर एक ही मात्रा हो जाएगी, तो हो जाएगा मृगेंद्र। नद्यो जलम, अब इसमें नद्यो और जलम अलग अलग लिखा है, लेकिन इसमें संधि फिर भी पूछी गई है, तो विसर्ग जो है वो ओ का आकार ओ बन जाता है, और चवर्ग के कारण है ना। तो इस प्रकार से ये जलम लिखा हुआ है, उसमें जा है पीछे, इसलिए वो विसर्ग ओ बन गया, इसलिए इसमें संधि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नद्यः प्लस जलम, और उसमें संधि है विसर्ग संधि।
अगला है घनोपगूढ़म, इसका संधि विच्छेद क्या है? घन प्लस उपगूढ़म, है ना। तो प्लस के आगे ना, जो घन लिखा हुआ है उस प्लस के आगे ना है, ना में छोटा आ है, पीछे ऊ है, आ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, इसलिए ओ जब हो जाती है एक मात्रा वाली तो गुण संधि हो जाती है, तो गुण स्वर संधि इसमें है। आगे है जलौघई, इसमें 2 मात्राएं ऑलरेडी लगी हुई हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। संधि विच्छेद है जल प्लस औघई, तो जल में के ला में छोटा आ है, पीछे ओ है, आ और ओ को मिलाएंगे तो औ हो जाएगा, जब औ हो जाएगा तो 2 मात्राएं लग जाएंगी। ऐसे भी समझ सकते हैं, हम आपको दोनों प्रकार से समझाए जा रहे हैं, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। अगला है सहिमोद्य, तो इसमें सहिमो शब्द है, सहिमहा भी हो सकता है, सहमो है, सहिमो प्लस अद्य, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस के आगे स्वर है, पीछे आ है, इसलिए वह अपग्रह बन जाएगा, यानी पूर्व रूप बन जाएगा, इसमें पूर्व रूप स्वर संधि हो जाती है। तो चलिए अब आते हैं अगले पेज पर, यानी अगले प्रश्न पर। तो यह है प्रश्न क्रमांक 10, अधोलिखितानाम उपसर्गान योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आप जो है ना, आपको जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बार बार पूछ सकते हैं। आप हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं, आपको सबके पास हमारा नंबर है, हम सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप ग्रुप में हमारा नंबर देख लीजिए और उसके आधार पर आप हमको फ़ोन लगाइए। अगर हम आपका फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए, जो आपके समझ में नहीं आ रहा आप उसका फ़ोटो खींचिए या लिख कर भेजिए, हम उसका प्रयास करेंगे कि हम उस प्रश्न का उत्तर आपको दे सकें। और बार बार हम आप सभी से यही कहते हैं, और भी जो भी समझ में नहीं आता है हम इन संधियों की, समासों की, प्रत्यय, अव्यय, इन सब की जो है ना अलग अलग वीडियो बनाते हैं। यह पाठ के आधार पर आपको बताया जा रहा है, बस पाठ के आधार पर आप इनको प्रश्नों को उत्तर कर लीजिए। कुछ पाठों को छोड़ा गया है आपके इस समय, आपके उसमें संस्कृत जो 10th क्लास की संस्कृत है दूरवा पुस्तक, उसमें 6 पाठों को छुड़वाया गया है। आप सभी को पता ना हो तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो पहला पाठ है, 8वां है, 9वां है, 13वां है और 17वां है और 19वां है, यानी फर्स्ट पाठ है। और 8, 9, 13, 17 और 19, इन पाठों को छोड़ा गया है। इन पाठों को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में इन पाठों में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम उपसर्गान योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, उपसर्गों को मिलाकर उनको शब्द लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें उपसर्ग यहाँ पर आगे दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पर ये उपसर्ग दिए हुए हैं, प्र, प्रति, वि, अधि, सम, उत, इनमें हमने बीच में प्लस लगाया है। तो इनमें इस प्रकार से हमने शब्दों को जोड़ा है अपनी तरफ से, प्रति प्लस एकम बराबर प्रत्येकम, है ना। तो उपसर्ग युक्त शब्द, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें उपसर्ग युक्त पद कौन सा है, तो युक्त माने उपसर्ग लगा हुआ जो शब्द होता है उसे युक्त कहते हैं। तो उपसर्ग लगा हुआ शब्द हमने बनाया है। प्रत्येकम में प्रउपसर्ग है। इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता है विजय, इसमें कौन सा शब्द है, कौन सा उपसर्ग है, तो आप वि उपसर्ग कैसा है, अधिकारा में अधि उपसर्ग है। तो इसी प्रकार हमने इन शब्दों को जोड़ा है। प्र प्लस एकम प्रत्येकम, वि प्लस जय विजय, अधि प्लस कारः अधिकारः, सम प्लस पूर्णः संपूर्णः, उत प्लस पन्नः उत्पन्नः। इस प्रकार से हमने इसमें शब्दों को जोड़कर इन प्रत्ययों को बनाया है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, अधो एकादश प्रश्न क्रमांक 11, संस्कृत में भी कह सकते हैं, ज़्यादा संस्कृत हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि आपको हिंदी में जल्दी समझ में आ जाएगा। अधोलिखितानाम शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखित, नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। वायु का यहाँ पर पवनः पहले से पुस्तक में आपके लिखा हुआ है, नरा का मनुष्याः, वारिधरा का मेघाः, शिखना का मयूराः, प्लवंगमा का मंडूकाः और महीधराणाम पर्वतानाम, जो महीधर कहते हैं पहाड़ों को, पर्वतों को। चलिए बच्चों, तो आपके इस प्रकार से यह पाठ 12 पूरा हुआ और आपको ये जो है ना उसमें पढ़ाया जाता है, प्रतिदिन स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्लासेस लग रही हैं, चल रही हैं, बड़ी क्लासें चल रही हैं और पूरा जो है ना हमारे स्कूल में अच्छी तरह से उसका ध्यान रखा जाता है। कोरोना का काल का समय का है, अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। सैनिटाइजर भी है रखा हुआ है, मशीन भी लगी हुई है और क्लासों को भी सैनिटाइज किया जाता है। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग अब स्कूल में आना प्रारंभ कर दीजिए और जो सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उन सब का भी प्रयोग किया जा रहा है पूरी तरह से विधि विधान के साथ। तो आप सभी बच्चे अच्छी तरह से जो है ना आप भी अपने जो है ना तैयारी के साथ आइए। कुछ ही समय का, मात्र 2-3 घंटे क्लास लगती हैं,
तो आप आइए और आकर क्लास में सम्मिलित होइए, क्योंकि इन पाठों को वहाँ पढ़ा दिया जाता है और इसके बाद में प्रश्नोत्तर आपको इस प्रकार से हम भेजते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, वो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए इस प्रकार से वीडियो बनाई जाती हैं और भेजी जाती हैं। इन वीडियो से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे टीचरों को भी फ़ायदा होता है। कुछ टीचरों को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश, तो जो कोई बात नहीं, जो विषय के टीचर नहीं होते उनको नहीं मिल पाते हैं, इसलिए उनको थोड़ी क्लिष्टता होती है, कठिनाई होती है, उनकी सुविधा के लिए और आप बच्चों की सुविधा के लिए वीडियो बनाई जाती हैं। तो बच्चों, मैं हूँ जय नारायण शर्मा और अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा चतुर्दश यानी 14 चैप्टर यानी कि 14वें पाठ की। ठीक है, तब तक बच्चों आप सभी अपना ध्यान रखें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार तो पहले करते हैं, धन्यवाद। नमो नमः। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।